तेजस्वी यादव बाले बच्चे पूरा खानदाने बेचैन है। अंकल हो गए हैं अभी नीतीश कुमार जी। हमारी उपस्थिति आप देख सकते हैं, हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों को आप देख सकते हैं। तेजस्वी यादव के माता पिताजी ने सिखाया कि झूठ बोलना चतुराई है। तेजस्वी यादव का दुर्भाग्य है कि पीछे ही बैठते हैं, पिछलग्गू हैं। अरे कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा नीतीश कुमार जी को। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ऐसे में बिहार महागठबंधन और एनडीए के तमाम नेता दिल्ली जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का एक साथ दिल्ली जाना एक बार फिर से सियासत गर्म कर रहा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर उसी बीच अब जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव के खानदान पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप नीरज कुमार को सुनिए, किस तरीके से तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछलग्गू हैं। और केवल तेजस्वी यादव ही नहीं, तेजस्वी यादव का पूरा खानदान। महज संयोग है, लेकिन तेजस्वी यादव का दुर्भाग्य है कि पीछे ही बैठते हैं, पिछलग्गू हैं। मैं इनको सीटों अलॉट होता है तो पीछे ही वाला, क्योंकि फ्रंट रनर ही रहे नहीं है। और नीतीश कुमार जी के भ्रम के बारे में भ्रम क्या पैदा करिएगा। नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया और बिहार की जनता का जो मैंडेट है, उसमें साफ तौर पर हम एनडीए के साथ है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ये भ्रम पैदा करेंगे, अरे कुछ पैदा नहीं करेंगे। ये अपना साख बचाने के लिए इस ढंग की हरकत राजनीति में करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, पीछा नहीं छूट रहा इनका, पीछे रहने का। पिछलग्गू वाला हाल हो गया। उसमें भी सीट में फोटो देख रहा था, ये बेचारे पीछे खड़ा, पीछे वाली सीट इनको मिली। अरे तो आप बैठने के लिए तो कोई रोक है? आ जाएगा, ले सीटवा लौट हुआ पीछे ही ना। कौन? तेजस्वी यादव बाले बच्चे पूरा खानदाने बेचैन है। अंकल हो गए हैं अभी नीतीश कुमार जी। और क्या क्या टिप्पणी इन लोगों ने नहीं किया था। लज्जा नहीं लगता इन लोग को? निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी जो उनके पिताजी के साथ काम किए हैं, किन किन भाषाई अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। तो अब एहसास हो रहा है ना। क्या चीज? कौन? एक दो बयान है, हम लोग का बयानमा चले तब ना, क्योंकि वो तो ज्यादा टीआरपी देता है इस ढंग का बयान। जो राजनीति में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार पाप कर दिए, दूसरा बार कहे कि हम पुण्यात्मा हो गए। तो लालू जी को नहीं समझाए कि लालू जी पहला बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे। लालू जी से बात हो लगता, मनोज झा जी को नहीं होता है, उनको लगता तेजस्वी यादव से बात होती है। अरे समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग हों, माननीय नीतीश कुमार जी जैसे लोग हों, इन लोगों ने मानक स्थापित किया है। और माननीय नीतीश कुमार जी का पूरा चुनावी अभियान में भाषण देख लीजिए, सब जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि 2005 के पहले समाज में तनाव का वातावरण रहता था, क्या क्या दंगे होते थे, कैसे कैसे रूप में होते थे। लेकिन जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने समाज में समरसता कायम किया है। इसलिए अरे कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा नीतीश कुमार जी को। भेजने की भी कोशिश करते हैं हम लोग। इस ग्राफिक्स में देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का व्यापक प्रतिनिधित्व बिहार के सभी संसदीय क्षेत्रों में 2009 में आपको दिखेगा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल कुछ क्षेत्रों में, आप अगर जो गहरे ग्रीन का जो ये आप देखें अगर, तो पता चल जाएगा कि इनका जो प्रभाव का जो दायरा है कुछ सीटों पर वहां था, और उसे भी 2014 में वो कायम नहीं रख पाए। 2014 में इनके प्रभाव का स्वरूप ये बनता चला गया। और 2019 में ये पूरी तरह से इनका सफाया हो गया। 2019 में लोकसभा चुनाव में इनका कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। अब देखिए इस ग्राफिक्स का जो 2024
इसे आप देखें, जनता दल यूनाइटेड, आप बिहार के हर कोने में हमारी उपस्थिति आप देख सकते हैं, हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ जिस जीत को लेकर इतने भुनाने की कोशिश हो रही है, उनके 4 उम्मीदवार और एक खास इलाके में वो आपको दिखेंगे, अगली बार वहां भी नहीं दिखेंगे। वोटों के प्रतिशत को लेकर के उन्होंने दावा किया और संख्या को लेकर के उन्होंने 1 लाख वोट से ज्यादा हासिल, 1 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल करने का दावा किया, जबकि 23 उम्मीदवार उनके लड़े और उन्हें 81 लाख वोट मिले। जनता दल यूनाइटेड केवल 16 सीटों पर लड़ रहा था और हमें 80 लाख से ज्यादा वोट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि उनके वोट प्रतिशत का सवाल हो, उम्मीदवारों को जो अलग अलग क्षेत्रों में मिले जो वोट हैं, और उसके बाद एक भ्रामक बात उन्होंने कही कि हम कुछ मतों के अंतर से चुनाव हारे हैं। ज्यादातर सीटों पर उनके उम्मीदवारों की हार का जो फासला है वो 1 लाख वोट से ज्यादा का है। और बिहार में सबसे कम वोट लाने वाला अगर किसी भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार अगर कोई है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का है। और ये शर्मनाक प्रदर्शन पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में उनके एक बयान की वजह से अति पिछड़ों का न केवल अपमान हुआ, उनके उम्मीदवार को 27,000 केवल वोट मिले। अब देखिए परिस्थितियां क्या है। एक तरफ एक करिश्माई नेता जिन्होंने कभी परिवार को प्रश्रय नहीं दिया, 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, बिहार में आधारभूत संरचना से लेकर हर घर बिजली, हर घर पीने का पानी और शराब बंद। हम लोगों के माता पिताजी सिखाते थे कि झूठ बोलना पाप है, और हम लोग भी अपने बच्चों को, आप लोग भी सिखाते होंगे बच्चों को कि झूठ बोलना पाप है। लेकिन मुझको लगता है कि तेजस्वी यादव के माता पिताजी ने सिखाया कि झूठ बोलना चतुराई है। ये जिस प्रकार आज उनका बयान देखा, जिसकी चर्चा राजीव जी ने किया है कि राष्ट्रीय जनता दल को 1 करोड़ से अधिक वोट मिला, भाई आंकड़ा तो देख लिए होते। यानी लगता है कि बिहार के लोग पढ़ा लिखा नहीं है, आंकड़ा नहीं समझते हैं, सारे लोग समझते हैं। यानी 81 लाख वोट पाने वाला 1 करोड़ से अधिक वोट पाया, यह जनता के बीच में कहकर अपनी या तो साख बचाना चाह रहे हैं या जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। 2-3 बातों की चर्चा करेंगे। चर्चा एक तो उन्होंने किया कि राष्ट्रीय जनता दल का जो आधार वोट है इस लोकसभा चुनाव में खिसका है, खत्म हो गया है, और खास करके जो उनके माई समीकरण है वो माई समीकरण ध्वस्त हुआ है। अब आप लोग कहिए कैसे ध्वस्त हो गया? इसका साक्षात उदाहरण है, महागठबंधन 11 यादव को टिकट दिया था जिसमें 7 लोग हार गए। कहां आपका माई समीकरण रहा? नीरज जी ने कहा कि जहां 3-3 दिन आपने तपस्या किया पूर्णिया में, पप्पू यादव को जीतने से आप रोक नहीं सके। यादवों ने भरपूर वोट दिया पप्पू यादव को, सारे के सारे वोट कर दिया, तो किसका जनाधार घटा? कौन कमजोर हुआ? हम लोगों ने 2 टिकट दिया था, एनडीए मिलकर हम लोग 5 यादव को टिकट दिया था, 4 हम लोग का विजय हुआ, मात्र 1 पाटलिपुत्रा कई कारणों से हम लोग हार गए, जिसका दुख है हम लोगों को। तो ये राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि बड़े बड़े लंबे लंबे आजकल बात बोल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल 23 सीटों पर लड़ा। तो आपने सुना नीरज कुमार और
उनके साथ साथ जेडीयू के नेताओं को क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव और लालू परिवार को। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।